स्टूडेंट्स, प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6.5 तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके, आज हम लोग मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे ऑन एक्सरसाइज 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यूजिंग द डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हम लोगों को इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि सॉल्व किस तरह से करना है। चलिए हम 1 का ए नंबर डिस्कस करते हैं। ओके, मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4। जिस फॉर्म में दिया हुआ वैल्यू उस फॉर्म में हम एफ एक्स को मान चुके हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर -3/4, ऐसा होगा। अब देखिए, सिंस हम लोगों को वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को? तो 17/81 टू द पावर 1/4 का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं, जल्दी से होता है ताकि हम लोग उसके वैल्यू को निकाल सकें। तो क्या लिख सकते हैं? 1/81 प्लस 16/81 टू द पावर 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? दैट इज़ यहाँ पर x इक्वल्स टू हमारा 16/81 होगा और जो डेल x होगा वो 1/81 होगा। ठीक है, अब देखिए, सिंस हम लोगों को पता है कि f ऑफ x प्लस डेल x ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ओके, ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स होता है। यहाँ से देखें तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 16/81 प्लस डेल एक्स की जगह 1/81 इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा? 16/81। फिर डेल एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश 16/81 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की जगह क्या होगा? 1/81। ठीक है, अब यहाँ से देखें फिर हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ 17/81। ओके, तो 16/81 तो हम लोग देखे हुए हैं कि एफ एक्स क्या है? एक्स टू द पावर 1/4। तो एफ ऑफ 16/81 क्या होगा? 16/81 टू द पावर 1/4। फिर यहाँ पर प्लस एफ डैश एक्स है, तो देखिए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? 1/4 एक्स टू द पावर -3/4। क्या हो जाएगा इसका? 1/4 16/18 का पावर -3/4 इंटू 1/81, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए, जब ये सॉल्व करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? 17/81 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3, है ना? 2 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस 1/4 इंटू, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/3 का पावर हो जाएगा आपका -3 इंटू 1/81, ऐसा होगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/4 इंटू 2/3, तो अगर इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 27/8 इंटू 1/81। 27 3 टाइम्स कट जाएगा ये, तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो क्या बचेगा? 2 प्लस 1/32। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? जल्दी से बताइए। 65 बाय कितना? 96। अब आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है कि पॉइंट में इसका वैल्यू कितना होगा, या फिर ऐसा ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर ए बन गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी को आप लोगों को बनाना है। 31 का पावर 1 टू द पावर 5 है, तो इसको हम लोग 32 प्लस 1 का पावर लिख सकते हैं -1/5। दैट मीन्स x हमारा यहाँ पर 32 कहलाएगा और डेल x जो है वो हमारा 1 कहलाएगा।
फिर आगे प्रोसीड करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी आप लोगों के लिए। अब क्या कर रहा है हमारा कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स लॉग एक्स बाय एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ई। ओके, अच्छा देखते हैं क्या कर रहा है ये। अब देखिए तो सिंस सॉल्यूशन की अगर बात करें हम लोग तो सिंस एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स हो गया हमारे पास log x बाय एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, तो u बाई वी, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर अगेन एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स से नहीं भी बनाए तो साइन स्कीम से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको साइन स्कीम से ही बना देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, या फिर लिख सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखिए सिंस 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंस 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0 और सिंस x नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि log 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है log x बाय एक्स, तो log 0 तो हमारा अनडिफाइंड है। तो सिंस एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। एक बात ध्यान रखिएगा, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो चलेगा, देख रहे हैं ना, एफ डैश एक्स अगर अनडिफाइन हो तो चलेगा, लेकिन हमारा जो फंक्शन है दैट मीन्स एफ एक्स जो है उसको डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस log x इज इक्वल्स टू 1, तो दैट इज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर log x का वैल्यू 1 हो तो x क्या होगा e। अब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं हम लोग, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। अब अगर एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या रहा था हमारा, एफ डैश एक्स रहा था 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसका साइन स्कीम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू e। साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो जिसके वजह से क्रिटिकल रूट्स आ रहा हो, जैसे log x की वजह से आ रहा था, तो log x को हम लोगों को पॉजिटिव रखना था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्राफ पता है हम लोगों का ऐसा जाता है ना। तो 1 से ग्रेटर होने के लिए x का वैल्यू e से ग्रेटर होगा। ओके, चलिए अब देखिए बाहर में माइनस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस। अब देखिए सिंस फंक्शन क्या हो रहा है, इस पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स पहले इंक्रीज कर रहा है अब फिर क्या कर रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू e इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, बन गया हमारा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो आगे एफ डैश एक्स के बाद आप लोग एफ डबल डैश एक्स से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए हम थोड़ा दूर प्रोसीड कर देते हैं, जैसे एफ डैश एक्स आ चुका है हमारे पास, तो आप यहाँ पर क्या करते, इसके आगे हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना, ठीक है, तो आप क्या करते एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते। एफ डबल डैश एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा u बाई वी, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स कीजिएगा तो -1 बाई एक्स, फिर क्या हो जाएगा u इंटू माइनस
u इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो 2x, ओके, बाई वी स्क्वायर, तो x टू द पावर 4। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स माइनस 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 प्लस बना सकते हैं इसको, प्लस क्या हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू 2x, अब बाय x टू द पावर 4। ठीक है, अब f डबल डैश जब e निकालिएगा तो f डबल डैश e का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस ई, लॉग ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 टू समथिंग 0 बाई ई टू द पावर 4, दैट मीन्स माइनस 1 बाई ई क्यूब लेस देन 0, तो ई क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, आप इससे भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर साइन स्कीम के थ्रू बता दिए ताकि कुछ सीख सकें हम लोग। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी। हम बताए थे कि अगर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होता तब तो कांस्टेंट ढूंढना होता, लेकिन हाउ फास्ट इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, चलिए ये रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। तो बोला टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी। अच्छा, इसका मान लीजिए ये बेस बी हमारा फिक्स है और इक्वल साइड जो है इसका एक्स है मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एक्स, ओके, और फिक्स्ड बेस बी, तो बेस क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिक्रीज कौन कर रहा है, जो इक्वल साइड है। अब देखिए तो सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx बाई dt ये डिक्रीज कर रहा है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। तो दैट इज हम लोगों को dA बाई dt चाहिए। ठीक है, कब, जब x इक्वल्स टू बी हो इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ये इसका हाइट होगा, ये हाइट होगा। जब हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट में टूट जाता है, ये b बाई 2, ये भी क्या होगा b बाई 2। ठीक है, तो देयरफॉर h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, रूट अंडर क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस implies that a equals to हाफ इंटू बी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ओके, अब देखिए देयरफॉर डी ए बाई डी टी चाहिए, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा b बाई 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, देयरफॉर डी ए बाई डी टी का वैल्यू चाहिए, कब, जब x का वैल्यू b हो। x का वैल्यू जब b होगा तो ये क्या हो जाएगा b बाई 2 इंटू यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल, x की जगह क्या रख सकते हैं b बाय, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √3b बाई 2, ओके, इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है -3, देख रहे हैं ना, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू -3, तो इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास -3, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल b और b कैंसिल, ये फिर √3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू -√3b, ऐसा होगा, इतना क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से एरिया डिक्रीज करेगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
एट द रेट ऑफ -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2। ठीक है, अब इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन कर्व क्या हमारे पास, गिवन कर्व हो गया हमारे पास x² इक्वल्स टू 4y, इसको 1, एंड गिवन पॉइंट हो गया हमारा 1 2। अब देखिए अगर पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द कर्व 1 1 2। देखिए x की जगह 1 हो, y की जगह 2 रखते हैं, तो दैट इज ये 1 2 पॉइंट क्या होगा, कहीं बाहर रहा होगा कर्व से। तो x² इक्वल्स टू 4y, मान लीजिए कैसा भी कर्व रहा हो। ठीक है, तो मान लेते सपोज दैट कुछ कर्व ऐसा रहा हो, इस कैटेगरी का कर्व रहा हो, दैट मीन्स 1 2 से कहीं ये किसका इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का। तो इसके ऊपर कोई नॉर्मल रहा होगा और ये किसी पॉइंट 1 2 से पास कर गया है। ठीक है, ये किसी पॉइंट 1 2 से पास कर गया है। ओके, तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2। तो ये श्योर है कि ये जो नॉर्मल हमारा 1 2 से पास कर रहा है। ओके, तो उस नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। मान लेते हैं कि लेट द नॉर्मल intersect the curve at point p अल्फा बीटा पर इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये पॉइंट p अल्फा बीटा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx। तो dy/dx जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा x/2। जब सॉल्व करेंगे तो dy/dx क्या होगा, x/2। तो देयरफॉर dy/dx एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, α/2। ओके, अब देखिए सिंस देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो ये नॉर्मल आपका अल्फा बीटा से भी पास कर रहा है और यहाँ पर ये टेंजेंट रहा होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y2 - y1। ओके, अब बाय x2 - x1 ऐसा होगा। अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/dy/dx एट अल्फा बीटा। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। ये कितना हो जाएगा, ये जब रखेंगे तो ये α/2, तो क्या हो जाएगा, ये -2/α। ओके, तो देयरफॉर -2/α इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा -2/α-1। ठीक है, अगर सॉल्व करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, -2α, ठीक है, +2 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा -2α। तो -2α कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब देखिए लेट नॉर्मल इंटरसेक्ट द कर्व एट अल्फा बीटा, यानी कि पॉइंट अल्फा बीटा कर्व पर लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ से 1, सिंस p अल्फा बीटा आल्सो लाई ऑन द कर्व, आल्सो लाइज ऑन द कर्व। तो देयरफॉर अगर कर्व पर लाई कर रहा है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 बीटा। यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा। ठीक है, अब बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/α। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/α। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस अल्फा इंटू बीटा इज कितना है, 2।
तो दिस इम्प्लाइज अल्फा क्यूब कितना हो गया 8, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा कितना हो जाएगा 2। अब अल्फा 2 है तो बीटा भी क्या हो जाएगा 2। इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 तो देन बीटा भी क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि सिंस अल्फा इंटू बीटा क्या है 2। अच्छा, अल्फा 2 है तो बीटा 2 नहीं होगा, तब बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था -2 बाय अल्फा। ठीक है, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 बाय अल्फा, तो अल्फा की जगह 2 रखेंगे तो -1। देयरफॉर नॉर्मल हैज स्लोप -1, normal has slope -1 and passes through the point किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो दिया हुआ था हमारा कि हमारा 1 2 से पास कर रहा था, passes through the point 1 2। ओके, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1, ओके, m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपको सॉल्व कर लेना है, इसे बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं रखें कि याद रखना पड़े, बस स्टेप पे जैसा जरूरत पड़ती गया, जैसा जरूरत हम लोगों को आ रहा था उसके अनुसार सवाल को रूप देते चले गए। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। बोल रहा है सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस एंड दिस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा। सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस, ओके, इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सिंस हमारे पास गिवन कर्व क्या है, तो गिवन कर्व है हमारे पास x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू क्या दिया गया है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ठीक है, तो किस पॉइंट पर? एट एनी पॉइंट थीटा। तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लें, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा -a साइन थीटा। ठीक है, फिर देखिए तो क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, थीटा का 1 क्या हो जाएगा ये प्लस a साइन थीटा, ओके, फिर प्लस a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर वैल्यू निकाले तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा। फिर देखिए एंड डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस थीटा का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा a कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस a थीटा साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a थीटा साइन थीटा, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो dy बाई डी थीटा ये हो गया हमारा और dx बाई डी थीटा ये हो गया, दैट मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये टेन थीटा। ओके,
अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्योंकि हम लोग को बोला क्या गया है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा कांस्टेंट डिस्टेंस पर किससे, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा क्या हो जाएगा ये, -1 बाय टेन थीटा, -1 बाय टेन थीटा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। तो देयरफॉर y माइनस, तो किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पास कर रहा है हमारा a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, देख रहे हैं ना पॉइंट यहाँ पर है, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। m इंटू, तो m क्या हो जाएगा, -1 बाय टेन थीटा इंटू x माइनस x1, तो x1 के जगह क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ से क्लोज्ड, फिर अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर मल्टीप्लाई कर दे इस साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, और ये माइनस एक्स गुना हो जाएगा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई टेन थीटा, ठीक है। फिर इसके साथ जब गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, a टेन थीटा साइन थीटा, फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ओके, टेन थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a थीटा साइन थीटा बचेगा, ओके। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a कॉस थीटा, ओके, ठीक है। फिर ये जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। जब फिर सॉल्व करें अगर हम लोग इसको, तो x प्लस वाई टेन थीटा कुछ कट रहा है तो ठीक है, a थीटा साइन थीटा कट रहा है, ठीक है, दोनों से कॉमन कुछ आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है माइनस a, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेके आ चुके हैं, तो अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, a सेक थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग, चलिए 2, ठीक है। अब देखिए सिंस डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल लाइन 1 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, तो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस, d जब निकालेंगे तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, x के जगह 0, y के जगह 0, माइनस a सेक थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a। तो दैट इज नॉर्मल इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसकी बात बता दे रहे हैं, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्या, कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन दिया हुआ है कि अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
और कोई पॉइंट है हमारा अल्फ़ा बीटा, तो ये डिस्टेंस अगर डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डी का फॉर्मूला हो जाता है मॉड ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चेक करना है किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे।